All right. So, how many of you said true? Surya, Vidhi, what else? Anyone else? That's it. Divyesh. Okay, बाकी सब लोग false बोल रहे हैं. सुमलता also is saying true. Okay. देखो सबका डिस्कशन सारे बच्चों का नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन मोटी मोटी बात हम जान लेते हैं. डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट लोगों का ओपिनियन ले लेंगे. व्हाई शुड इट बी ट्रू, सूर्या? Because what I thought is that कि ऑपरेशन ओलिविया एक पॉइंट ये है, एंड इफ सम ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड एवरी ईयर, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जो हमें पता होना चाहिए। फिर जो जो ऑपरेशन है अभी जो इंडियन नेवी कंडक्ट करती है 2 साल 3 साल में से, मालाबार एक्सरसाइज या फिर और भी एक्सरसाइजेज, वो हमें पता होता है। लेकिन इन द सेंस कि ऑपरेशन ओलिविया है तो बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, तो आई वुड गो विद एचटीबीसी सर। ओके. दिव्येश, व्हाई इज इट ट्रू? सर मेरा भी सेम लाइन पे ही रीजन है सर, कि मतलब क्योंकि एवरी ईयर हो रहा है सर, और पता नहीं चल रहा है कि वो मतलब कि नवंबर और मई के अंदर वो कर रहे हैं, तो ज्यादा वो मतलब इम्पोर्टेंस उसकी घट जाती है। या फिर दूसरा भी सर एक एंगल बन रहा है उस साथ में कि ये तो फिर सोना होना चाहिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है। बट सर मैं एचटीबीसी के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा इसके अंदर। ओके, सौम्या, क्यों फॉल्स है? यस सर। क्यों फॉल्स है? मेरे हिसाब से इसलिए फॉल्स है क्योंकि ये डीप फैक्ट जा रहा है बिकॉज ऑफ नवंबर टू मई। एंड सर क्योंकि हम लोग जनरली तो अगर ऑपरेशन ओलिविया ही पढ़ लिए इंडियन नेवी के लिए, यही बहुत बड़ी बात है यूपीएससी एस्पिरेंट मेरे हिसाब से। वो याद रखना वो डीप फैक्ट बना रहा है कि कब से कब होता है। ओके. अदरवाइज व्हाई इज इट फॉल्स? कमलिका, एनी अदर रीजन? क्या ये ऑपरेशन ओलिविया इज रिलेटेड टू ऑलिव रिडली टर्टल? ये इंडियन नेवी क्यों करेगा? सो ये तुमको कैसे पता कि ऑलिव रिडली के लिए ये? आई थिंक न्यूज में कहीं तो पढ़ा था। चलो, अगर न्यूज़ पढ़ी थी तो फिर देखो हेल्प हो गया तुमको यहाँ सीधा. मैंने करंट अफेयर्स में भेजा हुआ था वैसे. अब जो नहीं पढ़ के, नहीं जिन्होंने पढ़ा, फिर अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें. एक बात, अगर करंट अफेयर्स जिसका दुरुस्त है उसको तो दिक्कत नहीं होगी. दूसरी बात मान लेते नहीं पढ़ा. सर मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलो. मैं बोलना बोलो चाहता था। बोलो बोलो. हाँ, रोक रोक नहीं पाया अपने को, सॉरी। कोई बात ये नहीं, सर बोलो. एवरी ईयर की वजह से ये SFUW हो गया। क्यों? सर एवरी ईयर है, हम्म. एक तो वुड हैव हर्ड हो जाना चाहिए हम्म. बिकॉज ऑफ एवरी ईयर। हम्म. अगर एवरी ईयर नहीं होता हम्म. तो हम बोल सकते थे STBC में जाएगा। अगर एवरी ईयर अगर को हटा। नवंबर टू मई उसने लिख दिया तब तो एवरी ईयर ही है ना कंपलसरी. अगर वो सही है। महीनों पे स्ट्रेस कर रहा है हाँ, तो एवरी ईयर तो उसको लिखना ही है. इट कैनॉट बी नवंबर टू मई एवरी थर्ड ईयर. उस साल किया होगा, नवंबर टू मई उस साल किया होगा। नहीं नहीं, मत नहीं, तुम टोन नहीं पकड़ रहे ना फिर. हम्म। अरकान, अगर वो मंथ के ड्यूरेशन पे जा रहा है, मंथ पे हम्म, अगर वो जा रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि इट हैज टू बी लाइक दैट, ईयर वाला थिंग इज अज्यूम्ड. बिल्कुल। मैं उसको भी कंसीडर कर लेता हूँ, उस टोन को भी हाँ हाँ, कंसीडर तब बोलो करता हूँ। वुड हैव हर्ट, देन इट्स फाइन, बिकॉज वो छह हाँ। महीने की बात कर रहा है. अच्छा, वुड हैव हर्ट से भी बोल सकते हैं। हाँ, वुड हैव फिर हर्ट. SFUW इसलिए भी बोल देंगे हम्म. क्योंकि ये एवरी, फिर मैं बोलूंगा एवरी ईयर, या आप नवंबर टू मई ये तो पूरे को। तुम जो बात कर रहे हो तुम ये हाँ, बोलो. देखो, हाँ। SFUW तो एग्जैक्टली ये सेंटेंस है नहीं. नहीं 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 नहीं, हाँ एग्जैक्टली नहीं है। हाँ लेकिन कुछ चीजों को करंट अफेयर में रहता है, लेकिन वो ज्यादा न्यूज में है। उस हाँ एंगल को देखते हुए हम स्टैंडर्ड फैक्ट हाँ हाँ, अगर के तुम साथ इसको, जाते हैं। तुम इतना जजमेंट अगर ले सकते हो तो ठीक है. जैसे लेकिन कमलिका ने बोला न्यूज में ऑपरेशन ओलिविया, हाँ बराबर हाँ है, हाँ कि बहुत हाईलाइटेड है, जैसे कि हाँ नाटो हाँ, स्टैंडर्ड फैक्ट माना है नहीं। बिल्कुल. हाँ हाँ. तो उस तो वे मैं, में, और उस दूसरा एवरी ईयर जो मतलब मंथ कोई पकड़े तो वुड हैव हर्ट बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल. देखो, अगर तुम इतना मेच्योरिटी तुमको डेवलप हो गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इवन इफ यू आर सेइंग, देखो, फंडामेंटली द सेंटेंस इज नॉट एक्सपेक्टिंग नॉलेज, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट रेगुलर स्टैंडर्ड फैक्ट. ऑल ऑफ यू, आई होप यू कैन सी, क्योंकि ब्रॉड सेंटेंस है एंड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है. कुछ भी फैक्ट नहीं है ना, सब कुछ वर्ड्स में दिया हुआ है. तो फंडामेंटली इसको नॉन स्टैंडर्ड भी बोलोगे तो भी इट्स ओके. और जिसको दिख रहा है कि ऐसे स्टैंडर्ड फैक्ट है, नथिंग लाइक इट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. जिसने करंट अफेयर्स किया होगा सही से, वो देख भी सकता है कि ओलिविया, ओलिव ये था, तो मतलब
स्टैंडर्ड फैक्ट है ये, दैट्स फाइन। बट इफ वी रीड इट फ्रॉम द अजम्पशन कि ये तो नॉन स्टैंडर्ड है, तो ओलिविया मान लो कि नहीं पता। वैसे तो अगर ये कुछ एक्चुअली मिलिट्री टाइप का कंडक्ट होता तो नाम ओलिविया तो नहीं रखेगा वो, नॉर्मली ऐसे नहीं होते नाम। वरुणा, मालाबार, ऐसे थोड़ी देसी टाइप नाम होते हैं ना वो। ये ओलिविया तो नाम ही थोड़ा फिरंग है, राइट। नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, तो इसका मतलब माइट नॉट बी अ सरकारी टाइप मिलिट्री थिंग। ओके, एक बात। दूसरा, कंडक्टेड बाय इंडिया, इसमें ट्रैप कहाँ हो सकता है? ऑपरेशन के नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सही है। ट्रैप कहाँ हो सकता है? इंडियन नेवी में हो सकता है। और कहाँ हो सकता है? एवरी ईयर में हो सकता है। नवंबर टू मई में चांस बहुत कम है, बिकॉज ऐसा घटिया ट्रैप नहीं डालता यूपीएससी। जब बाकी ही नहीं पता, ओलिविया सुना ही नहीं है, तो नवंबर टू मई में कहाँ तक जाएगा वो? उतना डीप तो ट्रैप नहीं डालेगा ना। ट्रैप सरफेस पे ही लाना पड़ेगा उसको। अब अगर तुम ये देखोगे, नवंबर टू में बोल रहा है, अगर वो सही है, इफ यू कैन सी दैट नवंबर टू मई इज फाइन, दैट मीन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स भी क्या, 7 मंथ्स। कोई चीज, कोई ऑपरेशन 7 महीने तक चल रहा है और इंडियन नेवी उसको कर रही है और हमने नहीं सुना, तो गड़बड़ है ना। और हर साल होता है, तो गड़बड़ है। लेकिन यही हम इंडियन नेवी हटा के कोस्ट गार्ड कर देंगे तो सही हो जाएगा। क्योंकि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसे वो हमने बोला कि वेपन्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है वर्सेस पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। यही डिफरेंस है ना, साइज का, मतलब इंपॉर्टेंस का। सेंसिटिव है, नेवी सेंसिटिव डिफेंस फोर्स है। कोस्ट गार्ड इज लाइक रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट देन नेवी। अगर कोस्ट गार्ड दिया होता तो हम एसटीबीसी बोलेंगे इसको, ट्रू बोलेंगे। लेकिन नेवी दिया है, इसलिए हम वुड हैव हर्ड बोल रहे हैं। सबको समझ में आया? ठीक है, कमले का। ऑल्सो सर इसमें ये एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे अभी हमने मालाबार और वरुणा की बात की, तो वो एक्सरसाइजेज हैं और यहाँ पे ऑपरेशन लिखा ऑपरेशन, हुआ है। हाँ वो ठीक है, वो भी है। मतलब वो तो तुम जितना करंट अफेयर्स करोगे, ये माइंडसेट तो तब डेवलप होगा ना। मान लेते हैं हम बिल्कुल डिम करते हैं इस चीज को, नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ही पढ़ो, पढ़ना है भैया। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि नहीं पढ़ा होगा तो कैसे करेंगे। पढ़ोगे तो उतना ही मलाई खाओगे, एग्जाम में मजा आएगा तुमको फिर। और अदरवाइज फिर मेरी ही बात याद आएंगी, सुन लिया होता तो अच्छा रहता।